हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हो। फ्रेंड्स, आप लोगों में से किस किस ने कच्चे चने खाए हैं रात के भिगो के सुबह उठ के खाना, या फिर सुबह भिगो के शाम को खाना। मैंने तो बचपन में खाए हैं। मेरे पिताजी रात को छोले भिगो देते थे तो सुबह उठ के वो खाते थे ब्रेकफास्ट में, या फिर नाश्ते से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले तो ज़रूर खाते थे हर रोज़। आज भी मुझे याद है। तो मैंने सोचा मैं भी अपने बच्चों की डाइट में ये रखूं कच्चे छोले भिगोए हुए। किस किसी ने खाए हैं फ्रेंड्स आप लोगों में से? एक्चुअली ये मैंने भिगोए नहीं, भिगोने हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो दादा नाना मामा के टाइम में यही खाते थे घर में। जहाँ तक मुझे याद, मेरी माँ सुनाती थी बचपन में अपने टाइम के किस्से कि हम खाने में क्या खाते थे। फ्रेंड्स, उन्होंने ये चने का जिक्र करती थी। चने का आटा, यानी जिसे बोलते हैं हम, मिसी रोटी खाते थे वो। और आज के ज़माने में तो गेहूँ चलती है, गेहूँ की भी नहीं खाते, डाइट के चक्कर में वो भी नहीं खाते। मेरी माँ कहती थी कि पहले चने के आटे की रोटी खाते थे, चने का साग होता था, चने का सैलेड होता था और चने के स्नैक्स होते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। पहले के टाइम में और अब के टाइम में तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तभी तो पहले के बुजुर्ग आज तक भी मतलब तंदुरुस्त है एकदम। और आज की जनरेशन का क्या होता है, सांस फूलने लगती है, मोटापा आ जाता है। और जैसे कि महिलाओं को देखो, पहले की महिलाएं आज भी तंदुरुस्त है। मैं अपनी सास को देखती हूँ, अपनी माँ को देखती हूँ, तो बहुत काफ़ी डिफरेंट है आज की जनरेशन में और जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे उनमें। आज के टाइम में औरत का एक बच्चा होता है तो उसी टाइम मतलब कि वो फर्स्ट डिलीवरी भी दवाइयों से होती है। फर्स्ट बच्चा सोचते हैं तो दवाइयाँ ही माइंड में, दवाइयाँ ही चलती रहती हैं कि ये दवाइयाँ ये वो। पहले इतना नहीं था, क्योंकि खाने के ऊपर भी होता है। आज का खाना भी दवाइयों का होता है, क्योंकि जो हमारी खेतों में दवाइयाँ ही तो डलती है। पहले क्या होती थी, नेचुरल खाद, नेचुरल चीज़ें होती थी, उनसे ही खेतों में उगाया जाता था। जो होता था हमारा गेहूँ, ये जीरी, चने, सब कुछ ये होते थे। और मुझे एक बचपन की बात याद आ गई। जब भी मेरी माँ चने का साग बनाती थी तो मैं उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है काट के धो के ऐसे खा जाती थी और बहुत अच्छा लगता था, खट्टा खट्टा सा। हाँ गाइस, चने का साग हल्का सा खट्टा होता है। और यहाँ अब नहीं बनाते, पहले बनाते थे लोग चने का साग। अब तो बाजार में भी भंगे का, सरसों का ये आता है। चने का तो कम ही देखने को मिलता है, जहाँ तक मैं देखती हूँ कम ही मिलता है। तो गाइस, ये मैंने बच्चों की डाइट में स्टार्ट किए हैं छोले, और जो मैं भी लिया करूँगी छोले। आप लोगों को पता है छोले में कितनी वो होती है, विटामिन होते हैं, फाइबर होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट होती है। कच्चे चने में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। बहुत सारा प्रोटीन मिलता है जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और बहुत सारा फाइबर होता है इसमें जो हमारे पाचन खाने को पचाने में मदद करता है। इसका ज़्यादा फ़ायदा अंकुरित छोले से मिलता है, जो कि हम रात को भिगो देते हैं छोलों को और सुबह उसको कच्चे ऐसे ही चबाने हैं। आज क्या हुआ कि मेरे बच्चों ने मना कर दिया खाने से, तो मैंने क्या सोचा, मैं कुछ और करती हूँ इसका। तो फिर मैंने हल्का सा तड़का लगा के खाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने, कई बार बच्चे मना कर देते हैं कच्चे छोले खाने से कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है ये वो। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको चटपटा सा बना के दे सकती हूँ अलग अलग रेसिपी से। चने का सूप भी दे सकती हूँ इनको, मैं बनाऊँगी। मैंने पहले भी बनाया है चने का सूप। और बेसन की रोटी अब नहीं खाते हैं, जो पहले खाते थे लोग। बेसन की रोटी देती हूँ तो बच्चों को ऐसे करते हैं कि हम नहीं खाते।
मेरी माँ बताती है कि गेहूं की रोटी तो कभी ही बनती थी, चाहे कोई स्पेशल त्योहार पे या फिर कोई मेहमान आ गया घर में तब, वरना कहते हैं हम तो बेसन की रोटी ही खाते थे पहले। और तभी तो हट्टे खट्टे हैं हमारे बुजुर्ग हैं जो। मैं बहुत सुनती हूँ बड़े बुजुर्गों की बात कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था वैसा होता था, ये खाते थे वो खाते थे। बहुत अच्छा लगता है उनके पास बैठने से, और हमें भी एक हिम्मत सी मिलती है क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों को अपने जीवन में उपयोग करें। हम ये जो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं, बाहर की कंपनियों के, बाहर के देशों को, इनको छोड़ के जो क्या कहते हैं उनको, फास्ट फूड, इन चीज़ों को छोड़ के हम नेचुरल चीज़ों की ओर रहें ना, वो हमारा मतलब कि जो आज की जनरेशन है तो वो भी हट्टी कट्टी हो जाएगी ना। ये कहते हैं पहले लोग दवाइयाँ नहीं लेते थे, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं बताते हैं कि पहले दवाइयाँ नहीं होती थी इतनी, बस वैद्य से थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया तो ठीक हो जाते थे। आजकल क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास भागते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। ये नहीं सोचते, दिमाग लगाते कि घर में ही हमारे पास इतने सारी चीज़ें हैं, खुद को फिट रखने के लिए चल देते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके डॉक्टर के पास। मैं अपने बच्चों को फास्ट फूड बहुत ही कम देती हूँ। मैं घर पे ही सूप वगैरह, जैसे वेजिटेबल सूप बना दिया, घर में जो ग्रीन वेजिटेबल रखी होती है उन्हीं का सूप बना दिया, या फिर चने का सूप बना दिया। इन चीज़ों से ही अगर हम बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे तो काफ़ी डिफरेंट मिलेगा उनकी बॉडी की ग्रोथ होने में। पहले लोग क्या करते थे, पूरी की पूरी थैलियाँ पिसवा लेते थे चने की, आटा बनवा लेते थे उसका। आजकल क्या करते हैं, या फिर ऐसे पैक्स भी आते हैं, उसको पूरा महीना 15 दिन चलाओ भी, इसको है भर के रख लेते हैं डिब्बों में, या फिर ऐसे बेसन ले आते हैं, इसको डिब्बे में भर के रखो, 15 दिन 1 महीना चलाओ इनको। पहले होता था बोरी की बोरी आती थी चने की, छोले की, तो उन्हीं का ही आटा पिसवाते थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। और ये बहुत कुछ था पहले की उसमें, और आज तो सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ, कहते तो हैं कि तरक्की हो गई है, कि पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं खाने की, और दौड़ रहे हैं फास्ट फूड की तरफ, भारी विदेशी कंपनियों की तरफ। उनका हम मुनाफा कर रहे हैं और अब अपना घाटा कर रहे हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसा मत किया करो। डिमोटिवेट आप इसलिए कर रहे हो, फॉलो तो कर देते हो, फिर कुछ ही देर बाद अनफॉलो कर देते हो, डिमोटिवेट कर देते हो, मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैंने काफ़ी दिनों में आज वीडियो बनाई, तो फिर सोचा कब तक आप अनफॉलो करेंगे, मैं भी फॉलो करके पीछे पीछे आने वाली हूँ, वीडियोज बनाने वाली हूँ गाइज। कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। फ्रेंड्स, मैंने लिया है 1 चम्मच के आसपास देसी घी यहाँ पे, और अब मैं इसमें डालूंगी जो हमारे भिगोए हुए छोले हैं, जो रात में भिगोए थे। एक मुट्ठी का हमने बच्चों कच्चे छोले खा रहे हैं, तो कच्चे तो खा नहीं सकते थे, मैंने सोच दिया कि मम्मी हम खाएंगे, हल्का कच्चा बना दे दो, तो मैंने फिर जैसे इनका पता है छोला सैलेड बना रही हूँ। और इसमें डाल दूँगी, मैं काली मिर्च डालना पसंद करती हूँ, बेटी ने बोला है कि डाल दो थोड़ी, ओके। हल्की सी डाली हमने रेड चिली, नमक हल्का सा डाला, नमक थोड़ी तो डाल इसमें रेड चिली, अच्छे से हो जाएगी। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चटपटे से हो जाए। कच्चे छोले खाने होते हैं वैसे तो डायरेक्टली, तो बच्चे खाते नहीं, थोड़ा सा इनको चटपटा चाहिए होता है।
फ़ोन का कैमरा भी इधर उधर जा रहा है क्योंकि हाथ में ले रखा है ना फ़ोन, तो इधर उधर जा रहा है। नींबू भी डालो, नींबू लेमन। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा लिया है मैंने लेमन, इसको भी हम करेंगे अच्छे से, अच्छे से मिल जाए इसमें, मिल जाए अच्छे। देखते हैं बच्चे इसको भी खाएंगे या नहीं खाएंगे। कोशिश तो की है मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाने की। जैसे सुबह मैंने रखे ना बच्चों के सामने, तो बच्चों ने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे। अजीब लग रहा था इनको भी खाने में। वैसे नमक डाल के पानी में फिर भिगोए थे मैंने, हल्का सा नमक ही खाइए, टेस्ट लगेगा। फिर बच्चों ने खाया नहीं। और देख लीजिए ट्राई किया मैंने बना के, खाएंगे क्या करेंगे, नहीं तो दूसरा तरीका और भी है उनको अच्छे से खिलाने का। ऐसे बने हैं ये, मैंने खा कर देखा है एक, अब बहुत टेस्टी लगा खाने में। फ्रेंड्स, ये बने हैं हमारे छोले, जो सिंपल हल्का सा फ्राई किया है देसी घी में। कच्चे छोले हैं ये, ना कि उबले हुए नहीं हैं। देखो कच्चे हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा उसमें फ्राई कर लिया था देसी घी में, थोड़ा सा मिर्च मसाला में।